जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो लक्ष्य 2024 की जो हमारी सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसमें मैं आपको सारे मैथ्स के A to Z टॉपिक टाइप वाइज करा रहा हूं। हमने प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन समझे हैं, परसेंटेज भी हमने पढ़ा है। आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। तो पहले मैं आपको नंबर सिस्टम में अब सारे टाइप वाइज चीज़ें जो भी होंगी वो सारा टॉपिक मैं आपको टाइप वाइज कराऊंगा। ठीक है, हम हर एक वीडियो में एक टाइप की क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो आज की नंबर सिस्टम की आप फर्स्ट क्लास है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हमने एक टाइप क्वेश्चन लिया है, डिविजिबिलिटी के आधार पर, विभाज्यता के आधार पर एक प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है, जिसमें विभाज्यता का भी लॉजिक लगता है, या इसके अलावा समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी लॉजिक एक लगेगा। तो उसके बेस पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे 3 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, या 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं, या ऐसी कितनी दो अंकों की संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं, या ऐसे 800 से 2000 के बीच कितनी संख्याएं जो 13 से विभाज्य हैं, या 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्याएं जो 225 से विभाजित हैं, या 101 से 300 के बीच में जो 3 और 5 से विभाजित हैं। या इस तरीके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमें करना है। तो एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। कोई खर्चा आपका नहीं है, लेकिन उससे मुझे फ़ायदा होगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं, बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ तो देख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स देखिए, वीडियो लाइव चलता है तो कुछ हाँ ना में जवाब बातें हो ही जाती हैं। यहाँ कुछ और नहीं पता चलता, बस लाइक करने से, कमेंट करने से पता चल जाता है कि हाँ चलिए आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं लॉजिक के साथ। लाइव क्लासेस यदि आप जुड़ना चाहें तो आप एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, MPIQ ऑफिशियल जो हमारा ऐप है इस पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करें। देखिए, एक कहावत है, एक कहानी है, कविता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आप यदि मन में अपने दृढ़ निश्चय कर ले रहे हैं कि नहीं यार हमें सिलेक्शन लेना है, तो निश्चित रूप से सिलेक्शन मिलेगा। अभी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अभी जो दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया था और अभी फाइनली CPU का रिजल्ट आ गया, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे फाइनल सेलेक्ट हुए हैं और उम्मीद है कि अगली बार आप भी सिलेक्ट होंगे। तो इस टाइप के पैटर्न जो क्वेश्चन है इनको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो कभी यदि आपके पास एक कोई समानांतर श्रेणी हो, कोई भी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर का ग्रुप जिसमें संख्याएं जो हों वो समान अंतर पर लिखी हों। जैसे मैं 3 का टेबल लिख दूं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अब मैंने टोटल 3 का टेबल लिखा। मैं आपसे पूछूं कि 1 से 30 तक, 1 से 30 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो एक तरीका तो ये है कि भाई मैंने 3 का पूरा पहाड़ा पढ़ लिया, तो मुझे दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहला मेथड तो ये हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट तरीका कि सर आप गिन लो। तो आपने पहला तरीका क्या है कि गिन लिया, लेकिन सर ये संभव नहीं है। मैं 1 से 3000 बोल दूं तो थोड़ी गिन पाओगे, 1 से 3000 में तो गिन नहीं पाओगे। अब सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड ये है कि एक फॉर्मूला है, ये समांतर श्रेणी है। मैंने बोला 1 से 30 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 1 से 30 के बीच में ऐसी संख्या देखनी है पहली जो 3 से विभाजित हो। तो मुझे पता है कि पहली संख्या 3 है, 3 के बाद बहुत सारी आएंगी, और आखिरी देखनी है, तो आखिरी क्या है, 30 है। अब एक फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है। सबसे बेहतर तरीका यही होता है यदि फॉर्मूला आपको याद हो। आपको फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1। कभी भी यदि आपको ये पता करना हो, कुछ भी क्वेश्चन बोल दे कि यहां से यहां तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि किसी एक दूसरी संख्या से विभाजित हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं जो इससे विभाजित हैं, तो उसके लिए क्या करना है, हम मान लेते हैं कि ऐसी संख्याएं n हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि अंतिम पद उसमें से प्रथम पद को माइनस कर दो, जो अंतर चल रहा हो उससे भाग कर दो, प्लस 1 कर दो। जैसे यहाँ यदि हम देखें
तो मुझे दिख रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली आखिरी संख्या 30 है, पहली संख्या 3 है, और इनमें अंतर किसका होगा? तो सर ये सारे 3 के गुणज हैं, तो अंतर 3 होगा, प्लस 1 करोगे तो मुझे दिख रहा है कि 30 - 3 27 होता है। 3 से भाग करोगे, 1 जोड़ दोगे तो 9 और 1 10 आएगा, 9 और 1 10। ये दूसरी मेथड है। एक मैं थर्ड मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे जेन्युइन मेथड है। यदि आप एकदम बेसिक से करना चाहो और एकदम सटीक आंसर लाना चाहो तो इससे अच्छा मेथड कोई नहीं है। थर्ड मेथड एक और हो सकती है। मुझे बताना था कि 1 से 30 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो मुझे पता है कि 1 से 30 तक कुल 30 संख्याएं हैं। 1 से 30 तक कुल 30 संख्याएं हैं। अब मतलब जब मैं 1 से 30 तक की गिनती लिखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 कुल 30 संख्याएं हैं, और मुझे इनमें से दिख रहा है कि हर तीसरी संख्या 3 6, हर तीसरी संख्या 3 से विभाजित होगी। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 30। लेकिन सर हर तीसरी मतलब 3 में से एक संख्या जो है वो 30 से विभाजित है। 3 में से एक संख्या, 3 में से एक संख्या 30 से विभाजित है, तो मैंने 3 से भाग कर दिया तो 10 आ गया। ये भी बेहतर तरीका, इससे आसान भी कुछ और नहीं हो सकता। मैं कुछ और एग्जाम्पल बता रहा हूं। मान लो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं? 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित हैं? जो 8 से विभाजित हैं। सर पहला तरीका है कि आप 1 से 200 के बीच में पहली संख्या लिखो जो 8 से विभाजित होती हो, और आखिरी लिखो। आखिरी में से पहली घटा दो, 8 से भाग कर देना, 1 जोड़ देना। तो 1 से 200 तक आखिरी संख्या सोचते हैं, तो 8 से यदि मैं भाग करूं तो 200 में भाग जाता है, तो आखिरी संख्या 200 है, पहली 8 है, भाग भी किससे करोगे? अंतर से। तो सर सारी संख्याएं 8 का गुणज होंगी तो अंतर 8 ही होगा, प्लस 1 करोगे तो ये कितना हुआ? 192/8 प्लस 1। डिवाइड करोगे, 8 दूनी 16, 3 बचेगा, 8 चौके 32। तो 25 संख्याएं हैं जो कि 8 से विभाजित हैं। बाकी भाई सेकंड मेथड ज्यादा अच्छा है ना। मुझे पता है 1 से 200 तक टोटल 200 संख्याएं हैं, 1 से 200 तक टोटल 200 संख्याएं हैं, और 8 में से एक संख्या 200 से विभाजित है। 8 में से एक संख्या 200 से विभाजित है, तो टोटल ऐसी कितनी संख्या आ जाएंगी? 25 संख्याएं आ जाएंगी। तो टोटल 25 संख्याएं होंगी जो 8 से विभाजित हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो ठीक है, इनमें जिस संख्या से आप विभाजित करने को बोल रहे हैं उसे पूरा विभाजित हो जा रहा है। मान लो नहीं होता तो, मान लो क्वेश्चन आपसे कह देता कि 1 से 200 तक, 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 15 से विभाजित हैं? जो 15 से विभाजित हैं। तो फिर वही दो तरीके हैं। एक तो पहले अंतिम माइनस प्रथम, फॉर्मूला याद है, आखिरी में से पहला घटाओ। तो 15 से विभाजित होने वाली आखिरी संख्या मुझे ढूंढनी है। उसका अच्छा तरीका क्या है कि सर 200 को अपने मन में 15 से भाग करो। 15 एकम 15, 5 बचेगा, 15 तिया 45, 5 बचेगा। मतलब मुझे दिख रहा है कि 200 को 15 से भाग करने पर 5 शेषफल बच रहा है, तो 200 - 5 अंतिम संख्या 195 है जो कि 15 से विभाजित है। ये भाग मन में करना है आपको, आप मन में कर सकते हैं। तो अंतिम संख्या मिली 195। ठीक सर, 195 अंतिम संख्या थी जो कि 15 से विभाजित है। पहली संख्या कौन सी होगी? 15। अंतर भी कितना होगा? 15 प्लस 1 करोगे तो ये माइनस करोगे तो 180 बचेगा। 15 से भाग करना, 1 जोड़ना, तो 15 से 12 बार, 12 और 1 13। एक तरीका तो ये हो गया सर, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड ये थी। सेकंड मेथड मैंने बोला 1 से 200 तक टोटल 200 संख्याएं हैं। 1 से 200 तक टोटल 200 संख्याएं हैं। 200 में से ऐसी बतानी जो 15 से विभाजित हों। अब मुझे बताओ, जब आप 15 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 15 में से एक संख्या 15 से विभाजित होगी। हर 15 में से एक, मतलब 15 में से एक संख्या जो है 15 से विभाजित है। हम 15 से भाग करते हैं, ठीक है। 15 एकम 15, कितना बचेगा सर? 5। 15 तिया 45, कितना बचेगा? फिर 5। तो पॉइंट में कुछ आएगा सर, पॉइंट में कुछ आएगा तो हमें उसको छोड़ देना है, हमें केवल 13 ही लेना है।
अब ये गलती मत कर देना कि मान लो सर 13.9 आ रहा हो तो हम 14 ले लें, नहीं भाई, हम 13 ही लेंगे। हम कितना लेंगे? 13 ही लेंगे। तो 15 में से एक संख्या जो होगी वो 15 से विभाजित होगी। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो मेरे पास फॉर्मूला है, एक मेरे पास ये है, मैंने आपको दोनों मेथड बताई। अब बाकी क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे बनते हैं, क्वेश्चन के बहुत सारे टाइप बनेंगे। वो टाइप में आगे आपको चल के भाषा के आधार पर क्वेश्चन कैसे क्या पूछता है वो सारा मैं आपको समझाने वाला हूँ। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है 3 और 200 के बीच में, तो मैंने बोला एक तो टाइप भाषा के आधार पर बनता है। मैं यदि आपसे बोलूं कि 1 से 200 तक, 1 से 200 तक, और एक मैं बोलूं कि 1 और 200 के बीच में, पहले तो इसी बात में समझ लो, 1 से 200 तक और 1 और 200 के बीच में। तो 1 से 200 तक मतलब आप 1 से गिनती चालू करके 200 तक जाओगे। लेकिन मैं बोलूं 1 से 200 के बीच में, मान लो मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5, मैं बोलूं 1 और 5 के बीच में कौन कौन आया, तो फिर आप 2 3 4 बोलोगे। मतलब जब भी बीच में बोला जाता है तो हम पहली और आखिरी को नहीं ले रहे होते। 1 से 200 के बीच में यदि मैंने बोला है, इसका मतलब होता है 2 से 199 तक, 2 से 199 तक। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि भाई बीच में लिखा है या तक लिखा है। अब यहाँ लिखा है 3 से 200 के बीच में, 3 से 200 के बीच में मतलब 4 से शुरू करके आप 199 तक जाओगे। कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं? अब मुझे पता है कि 4 के पहले कोई संख्या 7 से विभाजित तो थी नहीं, 4 के पहले कोई संख्या 7 से विभाजित थी नहीं, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मैं फिर से आपको दोनों मेथड से पढ़ा रहा हूँ। पहली मेथड है फॉर्मूला लगाओ। सर फॉर्मूले के लिए मुझे अंतिम संख्या चाहिए जो 7 से विभाजित हो, उसके लिए इसे 7 से भाग करो, 7 एकम 7, ठीक है, सॉरी 7 दूनी 14, कितना बचेगा 5, 59 हो गया। 7 8 56, 3 बचेगा। तो 196 जो है ये आखिरी संख्या है, ये आप मन में कर सकते हो। अभी शुरुआत में दिक्कत हो तो भाग कर लेना, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 5, 7 8 56, कितना बचेगा 3। तो 199 माइनस 3 196, ये अंतिम संख्या है जो लिमिट हमें दी है वहां तक में जो 7 से विभाजित होती है। इसमें से पहली घटानी है तो पहली तो 7 ही होगी, अंतर भी 7 होगा और एक जोड़ोगे तो ये घटाओगे तो 189 आ जाएगा। 7 से भाग करना, एक जोड़ना है, 7 दूनी 14, 7 सतियाँ 49, 27 और 1 28, ये आंसर हो गया। 28 आपका उत्तर बनेगा। सर दूसरी मेथड क्या है? देखो मुझे 4 से पहले कोई भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होती, यदि होती होगी तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना है, वो अभी आगे मैं बता दूंगा। अभी मुझे दिख रहा है कि टोटल 199 ही संख्याएं हैं, भाई उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आप चाहो तो आपको दिख रहा है कि शुरुआत में 3 संख्याएं हैं, छोड़ दो, लेकिन उससे कोई दिक्कत ही नहीं। टोटल 199 संख्याएं हैं। अब इनमें हमें वो संख्या बतानी जो 7 से विभाजित होती हो। तो सर हर 7 संख्याओं में से केवल एक संख्या विभाजित होगी, हर 7 संख्याओं में से केवल एक संख्या ही तो विभाजित होगी, तो 7 से भाग कर दो। तो 7 दूनी 14, फिर बचेगा 7 8 56, दशमलव में आएगा तो सर दशमलव वाला नहीं लेना है, तो केवल 28 ही बनेगा। तो देखो मैंने आपको 2 मेथड बताई थी, उन 2 में से किसी एक मेथड से आप कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दोनों बता दे रहा हूँ, ये तरीका बेहतर है, इससे आसान कुछ है नहीं। बाकी आपको कभी भी ऐसा नहीं कि सर कोई डाउट है आपको, बिल्कुल आप ये तरीका पसंद करते हैं कि नहीं हम बेसिक से करेंगे, आप इससे भी कर सकते हैं। मुझे 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 17 से विभाजित हैं? अब यहाँ थोड़ा सा हम अप्रोच को, थोड़े से तरीके को बदलेंगे, कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तरीका बदलेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 10 से 20 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, मैं बोलूं ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाजित होती हैं, तो एक तो तरीका सिर्फ मेरे पास फिर वही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में कुछ नहीं सोचना है, एक्स्ट्रा बुद्धि खर्च नहीं करनी है। आखिरी माइनस पहली बटे अंतर प्लस 1, अंतिम माइनस प्रथम, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1, उससे आसान तो कुछ होगा नहीं। जैसे मुझे दिख रहा है कि 3 18, 10 से बोला है, 10 से गिनोगे इसके बाद 12 ही आएगी, बटे 3 प्लस 1,
तो 18 माइनस 12, 6 को 3 से भाग करोगे तो और एक 3 आएगा। देखो 10 के बाद 12 है, 15 है और 18, 3 ही संख्याएं हैं जो कि डिवाइड होती हैं, ठीक है। लेकिन सर जो मैं दूसरी मेथड, पहली मेथड से बता रहा था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। पहली मेथड में कहीं से भी कहीं तक क्वेश्चन हो, कोई परेशानी नहीं। सर जो सेकंड मेथड बता रहे थे उससे कैसे ये क्वेश्चन होगा? मुझे बताना है कि 10 से 20 तक, तो उसके लिए आप क्या करो, आप 1 से 20 तक ऐसी संख्याएं पता कर लो जो 3 से विभाजित होती हैं, और उनमें 1 से लेके 9 तक ऐसी जो संख्याएं हैं उनको माइनस कर दो। क्योंकि सर मुझे 10 से लेना है, तो 1 से 20 तक मतलब 20, तो 3 में से एक संख्या 20 से विभाजित होती है, माइनस करोगे 1 से लेके 9, तो 3 में से एक संख्या 3 से विभाजित होती है, तो यहाँ 3 18, पूरा पूरा भाग करना है 9, तो माइनस करोगे तो 3 ही बचेगा, तो यहाँ से भी 3 आया, ठीक। तो समझ रहे हैं, मतलब यहाँ मुझे 100 से 1000 बताना है। तो एक तरीका तो क्या है कि सर फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या है? अंतिम माइनस प्रथम बटे अंतर प्लस 100। अंतिम, मुझे 1000 के आसपास एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 17 से विभाजित होती हो, ठीक है। 17 पंचे 85, 15 बचेगा, ठीक है। 17 से फिर भाग करना है, तो 17 से कितने बार भागा जा रहा होगा? 8 बार, ठीक है। 17 से 8 बार, 17 नंबर 153 हो जाएगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 बार। कितने बार जाएगा? 8 बार, ठीक है। कितने बार भाग जा रहा होगा? 8 बार भाग जा रहा होगा 136, ठीक है। तो कितना बचेगा? 14। तो 1000 में से 14 घटा दो, 1000 में से 14 घटा दो, तो 1000 में से 14 घटाना है तो 986। ये अंतिम संख्या है जो 17 से विभाजित होती हो। 100 और 1000 के बीच में, मतलब 1000 के पहले 100 के बाद, 17 की टेबल में 17 छक्के 102 आता है, मतलब 100 के बाद पहला नंबर है जो 17 से विभाजित है वो 102 है। 17 से भाग करोगे 1 से जोड़ दोगे, 17 से भाग करोगे 1 से जोड़ दोगे। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है। हमने भाग किया तो 900 माइनस 100 कितना आ जाएगा? 884। 17 से भाग करोगे, 17 पंचे 85, 3 बचेगा, 17 दूनी 34, तो 52 और 1 53। एक तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका सर मैंने क्या बताया? दूसरा मैंने बताया कि मुझे 100 से 1000 तक निकालनी है, 100 से 1000 के बीच में। एक पहले तो ये शब्द पे गौर करो, मुझे इनके बीच में बताना है, मतलब मुझे 1000 को नहीं लेना। 100 और 1000 के बीच में का मतलब है 101 से 999 तक। 100 और 1000 के बीच में का मतलब ये है। तो मैं 999 संख्याओं में, मतलब 1 से 999 में मैं लिख रहा हूं, ये लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए। हम क्या करेंगे, हम 1 से 999 तक ऐसी संख्याएं देखेंगे जो 17 से विभाजित हैं, और उनमें से माइनस कर देंगे 1 से 100 तक ऐसी संख्याएं जो 17 से विभाजित होंगी। 1 से लेके 999 तक, उनमें से माइनस कर देंगे 1 से 100 तक। तो 1 से 999 मतलब 999, तो 999 में 17 में से एक संख्या विभाजित होगी, और 1 से 100 तक, तो 100 में भी 17 में से एक संख्या विभाजित होगी। इसको माइनस कर दोगे, तो एक तरीका ये है। अब देखो ये चीज आपको ये पूरा लिखना नहीं है, ये तो समझाने के लिए शुरुआत में काम है भाई, ये मैंने समझा दिया, आपने समझ लिया, नोट कर लिया। ये चीज आप डायरेक्टली लिख पा रहे होंगे। अब इसको भाग करना है, तो भाग करते हैं, तो 17 से भाग करेंगे, 17 पंचे 85, 17 से भाग जाएगा 5 बार 85, ठीक है। तो कितना बचेगा? 149 भाई 85, तो यहाँ कितना बचा? 14 और 9, ये तो 149, ठीक है। अभी हमने भाग किया था 17 से 8 बार जाएगा, ठीक है। 17 से 8 बार, 17 नंबर 153 होगा, 8 बार 136। अब इसके बाद दशमलव में कुछ आएगा, सर दशमलव में भाग नहीं देना है तो इतना ही छोड़ देते हैं। 17 पंचे 85, तो 58 माइनस 5 कितना होगा? 53। तो टोटल ऐसी 53 संख्याएं हैं जो कि किससे विभाजित हो रही हैं? 17 से विभाजित हो रही हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी किया जा सकता है, इससे भी किया जा सकता है, ये बेहतर तरीका है। मैं आपको हर बार दोनों बताते जा रहा हूँ, ठीक है। दोनों की जरूरत हालांकि है भी नहीं, फिर भी मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। यह कह रहा है 2 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याओं को 6 से विभाजित किया जा सकता है। तो 2 अंकों की संख्याएं मतलब सर 10 से लेके
99 तक, 10 से लेके 99 तक। तो पहले आप 1 से 99 निकालोगे, मतलब टोटल 99 संख्याओं में कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हैं, और फिर 1 से लेके 9 तक 9 में कितनी है वो माइनस कर दोगे। तो इसको डिवाइड करना है, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, 6 एकम 6, 3 बचेगा तो 39, 6 6 36। यहाँ 16 संख्याएं हैं, यहाँ 1 है, 15 आएंगी। अब देखो एक और चीज ध्यान देना, यहाँ बच्चे ये भी गलती करते हैं कि भाई 17 हमने एलसीएम ले लिया, 999 में से 100 माइनस कर दिया। अब 999 में 100 जब माइनस किया तो ये 899 आया। इसको 17 से भाग करते हैं, 17 पंचे 85, कितना बचेगा 4, 17 ये 49, 17 तिया 51। अब देखो ये तो ज्यादा हो गया ना, ध्यान से समझना मेरी बात को, मैं फिर से समझा रहा हूँ। 999 में 100 माइनस किया तो 899 आया, 17 पंचे 85, कितना बचा 49। अब 17 दूनी 34, 2 ही बार गया। यदि देखो तो ये तो 52 आया, जबकि आंसर हमारा 53 आ रहा था। तो हमें ऐसा नहीं करना कि हम ये माइनस कर दें, माइनस करने पर हमेशा सही उत्तर नहीं आएगा। यहाँ यदि आप देखो माइनस करने पर सही आ जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं आएगा, तो वैसा माइनस नहीं करना। यहाँ यदि आप 6 एलसीएम लेके 99 माइनस 9 करोगे तो 90 आ गया। इससे 15 बार, तो आपको लगेगा सर ये ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इससे हर बार तो सही आंसर नहीं मिलेगा ना। तो हर बार नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चेक करोगे? चेक करोगे क्या? पेपर में चेक करने थोड़ी जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना है, हमें डायरेक्टली ऐसे ही करना है। ये हमारा आंसर आ गया, फॉर्मूला आपके पास है। अब फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं फॉर्मूले से। 800 से 2000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं? 800 से 2000 के बीच, तो बीच पूछ रहा है, मतलब मुझे 1999 तक निकालना है। बीच पूछ रहा है तो 1999 तक निकालना है। और 800 और 2000 के बीच, मतलब 800 भी नहीं लेना, तो 800 तक की संख्याएं मुझे माइनस कर देनी है। यही मेरा आंसर है। अब चेक आप कर सकते हैं, चेक आप कर सकते हैं ना। 13 से भाग करोगे, 13 एकम 13, कितना बचेगा 6 69 हो जाएगा। 13 पंचे 65, कितना बचेगा 4 49, 13 तिया 39, ठीक है। यहाँ भी भाग करते हैं, तो 13 से भाग करें 13 78, कितना बचेगा 2, तो 20, 13 इनकम 13, माइनस कर दोगे, 15 माइनस 6 9 और 92। तो ऐसी 92 संख्याएं हैं जो किससे विभाजित हैं? 13 से विभाजित हैं। अब सवाल आप बहुत करते हैं, बहुत सारे सवाल आप करते रहते हैं, कहीं ना कहीं ये पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन सवाल को करने का तरीका क्या होना चाहिए मायने ये रखता है। और इन क्वेश्चंस को करने का इससे आसान तरीका कुछ और नहीं हो सकता। इससे बेहतर, इससे इजी, इससे आसान मेथड उनकी कुछ भी नहीं है। अब बड़े आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो कह रहा है कि 1000 से 5000 के बीच कितनी संख्याएं हैं। हालांकि ये 225 बहुत बड़ा नंबर हो गया, इससे बहुत कम ही संख्याएं होंगी, तो इसको जरूरत ही नहीं है कि वैसे करो। 1000 और 5000 के बीच में, तो बीच में बोला है, मतलब मुझे 4999 तक लेना होगा, 4999 तक। और 1000 और 5000 के बीच में, मतलब 1000 को भी नहीं लेना, तो 1000 तक भाग कर देते हैं। सर 1000 को भाग करोगे तो कितने बार भाग जा रहा होगा? 4 बार। 200 का 4 गुना 800 होता है, ये 100, तो 4 बार भाग जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। पूरा पूरा जो भाग जाएगा वो कितनी बार जा रहा होगा? 4 बार जा रहा होगा। यहाँ भी करते हैं, तो 225 का दुगना करोगे तो 225 का दुगना होता है 450, 225 का दुगना 450, तो यहाँ बचेगा आपके पास 49, ठीक है। कितना होता है भाई? 200 का दुगना 4, 125 का 50, तो 450, तो यहाँ बचा 49, ये 9 फिर दुगना, तो 22 माइनस 4 कितना होगा? 18। अब बताओ, इससे आसान कुछ है? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अब मैंने बोला यहाँ क्वेश्चन की भाषा पे आधारित क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, बड़े प्यारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन था, हमारे पास क्वेश्चन में किसी एक संख्या से विभाजित करने पर कितनी संख्याएं हो सकती हैं पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई 2 संख्याएं दे दी, ठीक है। हम आगे हम बढ़ेंगे तो कोई और 2 देगा। तो अभी एक बार हम पहले समझते हैं, लॉजिक को क्लियर करते हैं कि क्या लॉजिक होता है। देखो, आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, पहले मैं वो बता रहा हूँ। एक संख्या थी तब तक तो ठीक था। एक संख्या पे एक और टाइप क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी तक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं
जो 13 से विभाजित होंगी, डिवाइड होंगी। अभी तक क्वेश्चन ये था, आपने 5 क्वेश्चन में ये सीख लिया। लेकिन मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि 1 से 13 तक, 1 से 200 तक इतनी संख्याएं जो 13 से विभाजित नहीं होंगी। अब मेरे से क्वेश्चन ये पूछ लिया कि ऐसी संख्याएं बतानी जो 13 से विभाजित नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि 1 से 200 तक टोटल 200 संख्याएं हैं। इन 200 में से वो संख्याएं बतानी है जो विभाजित नहीं है। तो तरीका क्या है कि टोटल 200 संख्याएं हैं, इनमें से वो संख्याएं घटा दो जो विभाजित होती। 200 में से हम उन संख्याओं को माइनस कर देंगे जो 13 से विभाजित होती हैं। अब मुझे पता है कि हर 13 में से एक संख्या विभाजित होती है। विभाजित कितनी नहीं होती? 12। देखो नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं छोटे से नंबर पे उदाहरण समझा रहा हूँ। जैसे मैंने गिनती लिखी, मैं गिनती पढ़ा रहा हूँ, गिनती लिख दे रहा हूँ, मैंने गिनती लिख दी 10 तक की। मैं बोलूँ वो संख्याएं बताओ जो 3 से विभाजित हैं, तो 3, 6, 9 सब 3 संख्याएं हैं। लेकिन वो जो 3 से विभाजित नहीं है, तो मुझे पता है टोटल 10 संख्याएं हैं, 10 में से 3 संख्या विभाजित हैं, तो बाकी 7 विभाजित नहीं होंगी। तो एक तो मैंने टोटल संख्याओं में से वो संख्याएं माइनस कर दी जो विभाजित हैं। लेकिन सर ऐसे क्यों करना? आप सीधा ऐसा कर सकते थे ना कि आपको पता है कि 10 संख्याएं टोटल हैं, हर 3 में से एक विभाजित है। इन 3 में से देखो एक विभाजित है लेकिन 2 विभाजित नहीं है, तो हर 3 में से 2 संख्याएं जो हैं वो डिवाइड नहीं होती। हर 3 में से 2 संख्याएं 3 से डिवाइड नहीं होती। इसको हम भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा। आप क्वेश्चन के आंसर को ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे ये 20 होगा, 20 को हम 3 से डिवाइड करें तो 3 18, ठीक है। अब यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि 3 18। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा कि विभाजित नहीं होती हैं, एक तो इसके लिए तरीका है, पहला मेथड है कि आप टोटल संख्याएं निकालो। क्या निकालो? टोटल संख्याएं, और उनमें से नॉट डिविजिबल संख्याएं जो विभाजित नहीं होती वो माइनस कर दो। दूसरा तरीका समझो सही से। दूसरा तरीका क्या है? अब मुझे दिख रहा है कि सर टोटल संख्याएं हैं 10, मुझे दिख रहा है कि 3 में से 2 संख्याएं हैं जो विभाजित नहीं होती हैं, मुझे वो गिननी है। बस यहाँ क्या करो, यहाँ अब हम 10 नहीं लिखेंगे। यदि हमने यहाँ 10 लिखा और हमें दिख रहा है कि ये 10 तो 3 से विभाजित है नहीं, तो 10 से छोटा वो नंबर लिख लो जो 3 से विभाजित होता है। तो 10 से छोटा नंबर क्या है सर? 9। हमने 9 लिख लिया, तो 9 दूनी 18। तो एक्चुअल में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमने देखा कि 3 18। तो ऐसी 6 संख्याएं हैं जो विभाजित नहीं होती। लेकिन चल हमने ये कहाँ तक गिनी थी? हमने 1 से 10 तक की जगह हमने बस 1 से 9 तक गिनी थी। 1 से 9 के आगे 10 है, और 10 भी 3 से विभाजित नहीं होता, तो एक और संख्या बढ़ जाएगी, तो टोटल ऐसी 7 संख्याएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 7। सर समझ नहीं आया, एक और उदाहरण बताओ। चलो यहाँ आ जाते हैं, या ये नंबर बढ़ा है, हम थोड़ा सा और छोटे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो मैं कहूँ 1 से 50 तक वो संख्याएं बताओ, 1 से 50 तक जो 3 से डिविजिबल ना हो, 3 से विभाजित ना हो। तो मुझे पता है कि 1 से 50 तक टोटल 50 संख्याएं हैं, और हर 3 में से 2 संख्याएं 3 से विभाजित नहीं हैं, ठीक है। लेकिन सर 50 में 3 से भाग नहीं जाता, तो मैं 50 की जगह ऐसी संख्या लिखूंगा 50 के पास में जो 3 से विभाजित होती हो। तो 50 के पास में 49 है, सर 49 भी नहीं होती, 48 होती है। तो हमने भाग दिया, 16 दूनी 32। सर ऐसी 32 संख्याएं हैं, लेकिन ये 48 तक हैं। अब 48 के बाद 49 और 50 ये भी आएगा। सर 49 और 50 ये भी 3 से विभाजित नहीं है, ये भी 3 से विभाजित नहीं है, तो 2 और संख्याएं बढ़ जाएंगी। तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 34। टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 34। सर इन क्वेश्चन को मैंने बोला आप वैसे भी कर सकते हैं। पहला तरीका है फॉर्मूला लगा लो, अब वो संख्याएं पता करो जो 3 से विभाजित होती थी, ठीक है। तो सर वो हमने इतनी देर से पढ़ा है, वो भी पता कर लेते हैं। जैसे मुझे पता है कि 50 को 1/3, भाई 3 में से एक संख्या 3 से विभाजित है,
3 से भाग दिया, हमें दिख रहा है 16। सर 50 में से 16 संख्याएं 3 से विभाजित हैं, 50 माइनस 16 करोगे तो 34 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहला तरीका भी बढ़िया है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि ये समझ आ जाए तो ये भी आसान है। बाकी पहला तरीका तो बहुत आसान है, हमने भाई इतनी देर में ये सीख ही लिया है कि ऐसी संख्याएं जो विभाजित हैं वो निकाल के टोटल में से माइनस कर देंगे। लेकिन जब 2 नंबर होंगे ना, तो ये वाला लॉजिक भी थोड़ा ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो जैसे यहाँ लिखा था 1 से 200 तक, ठीक है, तो एक तो ये है कि भाई आप 1 से 200 तक भी संख्याएं पता कर लो जो 13 से डिवाइड हैं। तो आपने 200 में भाई 13 में से एक संख्या डिवाइड होगी, तो 13 से भाग किया, तो 13 एकम 13, कितना बचेगा 7, 70, तो 13 पंचे 65। भाई ऐसी 15 संख्याएं हैं जो 13 से विभाजित हैं। 200 माइनस 15 185 आ जाएगा, जो 13 से विभाजित नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा कि ऐसी संख्याएं बताओ जो इस नंबर से विभाजित नहीं है, तो टोटल में से उससे विभाजित होने वाली संख्याएं घटा देंगे, या हम ऐसे ही कर सकते हैं। अब यदि हमारे पास 2 नंबर हैं तो क्वेश्चन कैसे करना है वो समझते हैं, ठीक है। अभी तो समझ गए, क्वेश्चन 2 टाइप के बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वो नंबर बताओ जो डिविजिबल हैं, और एक वो नंबर बताओ जो डिविजिबल नहीं है, विभाजित नहीं है, ठीक है। ये 2 बातें हमसे पूछी जा सकती हैं, ये तो आप समझ गए। अब जब आपको 2 नंबर दिए, ठीक है, मैं कुछ गिनती लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। एक बार समझोगे दोबारा जीवन में आपको ये बात समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा फोकस यहाँ लगा दो। मैं आपसे बोलूँ कि आप 1 से 25 तक वो संख्याएं बताओ जो 3 से डिविजिबल हों, ठीक है, वो संख्याएं बताओ जो 3 से डिविजिबल हों। तो भाई हमने देखा कि 3 से डिविजिबल कौन कौन है, 3 6 9 12 15 18 21 और 24। सर ये वो संख्याएं जो 3 से डिविजिबल हैं, टोटल 8 संख्याएं हैं, काउंट कर लो, 3 3 6 2 8, तो सर टोटल 8 संख्याएं हैं, टोटल 8 संख्याएं हैं। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि वो संख्याएं बताओ जो 5 से विभाजित हैं, तो आप बोलोगे सर 5 10 15 20 25, ठीक है। तो ये भी मैंने संख्याएं काउंट की, तो ये संख्याएं टोटल जो आ गई, ये कितनी आ गई सर, 5 संख्याएं आ गई। अब एक बात बताओ, मैं बोलूं कि ऐसी संख्याएं बताओ जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हों, डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ। मैं बोलूं वो संख्याएं बताओ जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होती हूँ। तो एक्चुअल में अब आप देखोगे कि भाई ये नंबर वो हैं जो 3 से डिवाइड हैं, ये वो हैं 5 से डिवाइड हैं। मैं वो नंबर देखूंगा जो दोनों में है। मैं कौन से नंबर देखूंगा जो दोनों में कॉमन हो। सर दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है कि 15 है, ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड है वो 15 है, ऐसा एक ही नंबर है। क्लियर। तो ध्यान से देखो, ये जो आंसर आया है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा कि वो संख्याएं बताओ जो दोनों से डिवाइड हों, तो उसके लिए एक्चुअल में आपने 3 और 5 का एलसीएम निकाला। तो जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऐसा नंबर बताओ जो ए और बी दोनों से विभाजित है, या ए बी और सी तीनों से विभाजित है, तो वहां हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो उनके एलसीएम से विभाजित होता हो, जो उनके एलसीएम से विभाजित होता हो, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। ये टाइप आपका बनेगा यदि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको वो नंबर बताना है जो डिविजिबल हो ए एंड बी बोथ, जो ए और बी दोनों से डिवाइड होता हो, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हम ए एंड बी का एलसीएम निकालेंगे और इनके एलसीएम से जो नंबर डिवाइड हो रहा हो वही मेरा आंसर होता है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन पूछता है, एक और क्वेश्चन पूछेगा बहुत बढ़िया सा, बेहतरीन सा, कि मान लो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ऐसा नंबर बताओ जो 3 या 5 से डिवाइड होता हो। 3 या 5 से मतलब 3 से भी हो जाए 5 से भी हो जाए चलेगा। या का मतलब क्या है कि किसी एक से डिवाइड होता हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर ऐसे टोटल 3 से डिवाइड होने वाले 8 नंबर हैं, 5 से डिवाइड होने वाले 5 नंबर हैं,
तो सर मेरा आंसर 8 और 5 13 हो जाएगा क्या? नहीं। एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूँ 1 से 25 तक की जब आपने गिनती लिखी तो 1 से 25 की तक की गिनती में आपने 15 को तो एक ही बार लिखा ना, 15 को 2 बार तो नहीं लिखा, 15 को आपने एक बार ही लिखा है कि नहीं लिखा? तो जब आप एक ही बार लिख रहे हैं और यहाँ तो आपने जब ये 8 संख्याएं गिनी तो भी 15 आया और इन 5 में भी ये 15 आ गया। ये 15 कितने बार आ गया? 2 बार, जबकि एक ही बार आना चाहिए था। तो मुझे इस एक बार इसे माइनस करना पड़ेगा। मुझे कहीं से भी माइनस कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा भाई। मुझे वो संख्या बतानी थी जो या तो 3 से हो जाए या 5 से हो जाए, कहीं से भी हो जाए। तो मुझे एक, या तो यहाँ 15 ना गिनो या यहाँ ना गिनो, कहीं भी एक जगह ना गिनो, तो भाई कहीं भी एक जगह तो एक माइनस कर दो, तो 8 5 13 माइनस 1 12 आएगा। अब इसमें कई बार और स्पेसिफिक लिख देता है। क्या लिखेगा? जो 3 या 5 से होती हों लेकिन दोनों से ना होती हूँ, दोनों से ना होती हूँ। भाई ऐसी संख्या बतानी जो 3 और 5 से तो हैं, 3 या 5 से, लेकिन दोनों से नहीं है। तो आपने बोला सर 3 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है? 8। 5 से डिवाइड होने वाली कितनी है? 5। लेकिन अब मुझे खास तौर से वो संख्या बतानी ही नहीं है जो दोनों से डिवाइड होती हो। मतलब सर मुझे 15 को यहाँ भी नहीं गिनना है और यहाँ भी नहीं गिनना। 15 को मैं कहीं भी नहीं गिनूंगा, 15 को मैं कहीं भी नहीं गिनूंगा। मतलब 15 को मुझे यहाँ से भी माइनस करना और यहाँ से भी। तो अब मुझे 1 और 1 को 2 बार माइनस करना पड़ेगा। तो 13 माइनस 2 कितना आएगा? 11 आएगा। तो ये मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चन इस टाइप पे पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पूछा जाता है, इससे ज़्यादा कोई और इसमें टाइप नहीं बनेगा। तो लैंग्वेज के आधार पर आप इन क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आगे हम उनको कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, कब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कैसे हम करते हैं। अब उसको करने के तरीके को भी हम क्वेश्चन के साथ में देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले से तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पूछ रहा है, 5 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि 101 से 101 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हों। 101 और 300 के बीच में, तो सर एक तो बीच में पूछा, इसका मतलब 102 से 299 तक, ठीक है। अब मुझे वो संख्याएं बतानी जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हों। तो एक तरीका तो मैंने बोला, पहला है फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है। और जैसे ही हमने पढ़ा कि बोथ से है, दोनों से है, तो हमने इनका एलसीएम ले लिया। तो 3 और 5 का एलसीएम यदि लेंगे तो आपको अभी निकाला था 3 और 5 का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 15। मतलब मुझे वो संख्याएं बतानी है जो 15 से विभाजित हों। तो 15 से विभाजित होने वाली फॉर्मूला क्या है? लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। तो 15 से विभाजित होने वाली आखिरी संख्या चाहिए। 299 को 15 से भाग किया, 15 एकम 15, 15 नम्मा 135, 135 से भाग किया, 14 बचा। तो 299 में से 14 माइनस कर दोगे तो वो आखिरी 15 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाएगी। कितनी आएगी? 285। और पहली घटानी है, अंतिम में से प्रथम घटानी है। सब पहली संख्या जो विभाजित हो जाए 202 102 के बाद में, तो 15 सत्ते 105 बटे अंतर मतलब 15 आएगा, प्लस 1 करोगे, प्लस क्या करोगे? 1 करोगे, ठीक है, प्लस 1 होता है। तो ये मेरा पूरी प्रोसेस हो गई। मैंने डिवाइड किया, 285 में से 150 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 180, 15 से भाग करोगे, 1 जोड़ दोगे, 15 से 12 बार, 12 और 1 13। तो ऐसी 13 संख्याएं हैं। ये हमारी पहली मेथड हो गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की। हमें पता है 102 से 299 तक, तो हमने आज ही क्वेश्चन पढ़े हैं कि हम पहले क्या करेंगे, पहले हम 1 से 299 तक की संख्याएं पता करेंगे और उनमें 1 से 101 तक माइनस कर देंगे। तो 1 से लेके 1 to 299 और माइनस करेंगे 1 to 101। तो 1 से 299 तक टोटल 299 संख्याएं हैं। अब मुझे वो संख्या बतानी है जो 3 और 5 से विभाजित हों। मुझे पता है हर 3 में से एक संख्या 3 से विभाजित है और हर 5 में से एक संख्या 5 से विभाजित है। एक्चुअल में देखो फिर से वही 15 आ गया, 3 5 15, 15 में से एक संख्या 15 से विभाजित होगी। और वैसे यहाँ पे भी
15 में से एक संख्या 15 से विभाजित होगी। ठीक है, 15 से डिवाइड करना है, 15 से करते हैं। 15 एकम 15, 15 नम्मा 135, 15 छक्का 90, माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 13। तो ये सेकंड मेथड अभी भी लग रही है, फॉर्मूला भी है, सेकंड मेथड भी है। मैंने फिर दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन बता दिया। चलो, 500 से 700 के बीच कितनी संख्याएं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य हैं? फिर से सबसे पूछा है, 5 से भी, 6 से भी और 8 से भी सबसे पूछ रहा है। तो पहले तो आप 5, 6 और 8 का एलसीएम लोगे। ठीक है, 5, 6 और 8 का एलसीएम लेना है। ठीक है, 5, 6 और 8 का एलसीएम लेना है। तो मुझे दिख रहा है कि 8 और 5 का 8 पंचे 40 दिया 120, 40 दिया 120। ठीक है, 40 दिया 120 आएगा। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनके लिए कोई मेथड की जरूरत ही नहीं होती, कॉमन सेंस से हो जाएंगे। भाई 120 बड़ा टेबल है, 120 की टेबल पढ़ो। मुझे दिख रहा है 12 चौको 48, तो 4 बार तो 480, उसके बाद 12 पंचे 60, मतलब 600 आएगा। 12 छिंग 72, तो 720 हो जाएगा। तो कितनी संख्याएं जो 5, 6 और 8 से विभाज्य हैं? तो यहाँ तो ऑप्शन ही मुझे सही नहीं लग रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, 40 और यहाँ से 3 तो 120। ठीक है, एलसीएम तो 120 ही होगा, और एलसीएम बनेगा नहीं। तो 120 से 500 और 700 के बीच में। ठीक है, तो 120 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 120 से डिवाइड कर रहे होंगे, एक तो पहली 600 आएगी, फिर 720 होगी। तो ऐसी एक ही संख्या है। ऑप्शन ही इस बार जो है वो गलत है। ठीक है, पेपर का ही हालांकि क्वेश्चन है, या तो यहाँ नंबर बढ़ना चाहिए, यहाँ वहाँ। ठीक है, एक बार और देख लेता हूँ। वहाँ इंग्लिश में देखो 300 लिखा है, हिंदी में 500 लिखा है, इंग्लिश में 300 लिखा है। तो 300 से करना है, 300 से करना है तो बन जाएगा भाई 12 चौके 48। ठीक है, 12 तिया 36, भाई सीधे 120 की टेबल पढ़ लो, 36 फिर 480 फिर 600, तो टोटल 3 संख्याएं ही हैं। अब इसके लिए जरूरत ही नहीं ना कोई मेथड की। मान लो क्वेश्चन 1 से 10 तक का पूछने लगे तो मेथड थोड़ी लगाओगे, फिर तो कॉमन सेंस से आ जाएगा, जनरल आ जाएगा। तो यहाँ हमने वैसे ही निकाल दिया। बस ये पता होना चाहिए कि यदि सबसे पूछा मतलब मुझे एलसीएम निकालना है। 300 से 650 की कितनी संख्याएं जो 5 और 7 दोनों से पूरी तरह से विभाज्य हैं? 5 और 7 दोनों से, 300 से 650 तक। अब 300 से 650 तक पूछा है, हाँ, बीच में नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना। ये भाषा में पहले आपको बता चुका हूँ। तो 300 से 650 तक मतलब मुझे 1 से 650 तक की संख्याएं में से 1 से 299 तक माइनस करेंगे। भाई 300 से 650 तक जाना है, 650 लेना है और 300 भी लेना है। ठीक, तो 1 से 650 तक टोटल 650 संख्याएं होंगी। ऐसी संख्याएं जो 5 और 7 मतलब 35 से विभाजित होती हूँ, और 1 से 299 तक 299 होंगी, और यहाँ भी 35 से भाग करना है, और ये जो आएगा उसको माइनस कर देंगे। बाकी फॉर्मूला आप लगाना चाहें, फॉर्मूला लगाने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। तो 35 से भाग करते हैं, तो 35 से कितने बार भाग जा रहा होगा? एक बार, 30 बचेगा। कितना बचेगा? 30। भाई 35 से एक बार भाग जाएगा तो 30 बचेगा, और एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो 300 हो गया। कितना हो गया? 300 हो गया। अब 35 का 6 गुना, 6 × 18, 6 × 5 = 30, 6 × 18, 6 × 5 = 30, तो 6 गुना तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार, मतलब ऐसी 15 संख्याएं आएंगी। 1 से 650 तक 15 संख्याएं होंगी जो 35 से विभाजित हैं, जो 35 से विभाजित हैं। ठीक है, 15 संख्याएं ही होंगी। अब उसके आगे बढ़ना। ठीक है, एक बार और देख लो ना भाई, हमने 35 से भाग किया, 35 से कितने बार आगे जा रहा होगा? एक बार, 30 बचेगा, 300 हो गया। अच्छा नहीं सॉरी, 6 बार जा रहा था, 7 बार जा रहा, बल्कि 300 है, 200 थोड़ी है। ठीक है, ये 300 है, 200 नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं 200 सोच रहा था। ये तो मतलब लगभग 9 × 27, 9 × 45, तो 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 18 × 5 = 90, 18 × 3 = 54। ठीक है, तो 8 बार जा रहा होगा। तो ऐसी टोटल 18 संख्याएं हैं 650 तक की, जो कि डिवाइड हैं किससे? 35 से। ठीक है, 1 से 650 तक टोटल ऐसी 18 संख्याएं हैं जो कि 35 से विभाजित हो रही हैं। वैसे यहाँ पे भी सोचनी, यहाँ पर भी मुझे सोचनी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। तो 35 से भाग कर रहे होंगे, तो अभी तो देखो सीधा 35 से भाग ही नहीं जा रहा, 35 से भाग ही नहीं जा रहा है। 35 से भाग जाएगा 8 बार, 35 से कितनी बार भाग जा रहा होगा? 8 बार जाएगा, तो टोटल 10 संख्याएं आ जाएंगी।
मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हमें 300 से 650 तक जाना है, तो 650 भी लेना है और 300 भी लेना पड़ेगा। तो हमने 650 तक की वो संख्याएं जो 35 से विभाजित हो जा रही थी वो भी निकाली, 300 तक की भी निकाली, 299 तक की और माइनस कर दी। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, चीज़ें आपको क्लियर हो जा रही होंगी कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर रहे हैं। माइनस करोगे तो 18 आएगा। बाकी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मैं फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ फटाफट, किसी को जरूरत हो तो। फॉर्मूले के लिए क्या करोगे, पहली संख्या ढूंढोगे जो डिवाइड होती हो, आखिरी संख्या ढूंढोगे जो डिवाइड होती हो। पहली और आखिरी संख्या हमें दोनों ढूंढनी होगी जो डिवाइड होती है, ठीक है। तो आखिर पहली संख्या कौन सी होगी, 35 से भाग करना है। तो 35 से भाग करोगे तो मुझे दिख रहा है कि 35 का 10 गुना 350 और 35 कम करोगे तो 315। पहली संख्या 315 है, पहली संख्या 315 है। अब आखिरी संख्या देखनी है, ठीक है, आखिरी संख्या देखनी है। तो मुझे दिख रहा था कि 35 का 20 गुना कितना हो जाएगा सर, 700। 35 का 20 गुना कितना हो जाएगा, 700। लेकिन उसमें 70 कम कर देना, 700 में 70 कम कर देना तो 630 बचेगा। -35। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको टाइम लगेगा, आप लिख के भी सोच सकते हैं, हाँ आप लिख के भी सोचा जा सकता था। तो ये 315 बचेगा बटे 35 आएगा प्लस 1 है। अब 315 में मुझे दिख रहा है कि अभी मैंने भाग किया था 9 बार, तो 9 और 1 10। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, वैसे भी सोचा जा सकता था, दोनों ही ईजी है। चलो ये क्वेश्चन क्या, अब देखो थोड़ी सी वीडियो बड़ा हो गया, क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, मैं लॉजिक पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 मेथड बता रहा हूँ, आप किसी एक मेथड को पकड़ के उसी से क्वेश्चन करो। 8, 12, 15 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की प्राकृतिक संख्या है। तो 8, 12, 15 तीनों से, तो सबसे पहले तो मैं इनका एलसीएम लूंगा। तो मुझे दिख रहा है कि इनका एलसीएम आएगा 120। ध्यान से देखो, एलसीएम आएगा 120, 15 8 120, ठीक है, 12 से भी भाग जा ही रहा है 120 में, तो 8, 15 और 12 का एलसीएम 120 आएगा। 3 अंकों की, 3 अंकों की मतलब सर 100 से, 3 अंकों की मतलब 100 से 999 तक, 100 से 999 तक। तो पहले मैं 999 में वो संख्या निकालूंगा जो 120 से विभाजित हैं, और 99 में 199 में निकालूंगा जो 120 से विभाजित है, घटा दूंगा। अब 99 में तो सर ऐसी संख्याएं होंगी नहीं, तो इसको छोड़ दो, इसको बस देख लो। 12 8 96, 960, 8 बार भाग जा रहा है, ऐसी 8 ही संख्याएं हैं जो कि इन तीनों से विभाजित होंगी। चलो इसको देख लेते हैं। 300 से 700 तक कितनी संख्याएं जो 2, 3 और 7 से विभाज्य हैं। तो अब ये फिर वह से ही क्वेश्चन है, 2, 3, 7 का एलसीएम लेना है, 7 3 21 दूनी 42, ठीक है। तो आपको वो संख्या बतानी है जो 42 से डिवाइड होती हो। तब इसके लिए आप खुद से एक बार वीडियो पॉज करके आंसर निकाल दो, कमेंट में आंसर बताओ कि क्या आंसर आएगा। मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ क्वेश्चन है कि वो संख्याएं बताओ जो विभाजित नहीं होती, ठीक है। 1 से 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 अथवा 5 में विभाजित नहीं होती। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको हमें करना है और बहुत आसान तरीका होगा, ठीक है। यहाँ भी वही है कि 3 से विभाजित नहीं होती हैं, यहाँ भी वही है, ठीक है, विभाजित ना हो, यहाँ भी वही है कि विभाजित ना हो, यहाँ भी वही है कि विभाजित ना हो, ठीक है। अच्छा ये, हाँ ये भी वही है, और ये है या वाला। तो पहले मैं या वाला पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैंने आज ही आपको शुरुआत में समझाया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ या वाले का कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन क्या है कि अब मुझे वो संख्याएं बतानी हैं जो 3 या 5 से डिवाइड होती हैं। सर इसके लिए मुझे वो संख्याएं पता करनी पड़ेंगी जो 3 से डिवाइड होती हैं, वो भी पता करनी पड़ेंगी जो 5 से डिवाइड होती हैं, वो भी पता करनी पड़ेंगी जो 3 और 5 मतलब 15 से डिवाइड होती हैं, और इनके टोटल में से इसको माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा। ये मैंने आपको समझाया था। या वाले के केस में क्या होगा, मुझे 3 से विभाजित भी पता करनी है, 5 से भी पता करनी है और 15 से भी। तो पहले तो मैं 3 से विभाजित संख्याएं पता करता हूँ। तो 3 से विभाजित, तो 1 से 1 और 300 के बीच में, मतलब मुझे 299 तक जाना है, और 101 और 300 के बीच में मतलब 101 को भी नहीं लेना, बीच में का मतलब सर 101 के बाद और 300 के पहले। तो 101 तक घटा देना है 299 में से। ये वो संख्या आएंगी जो 3 से विभाजित हैं। 3 नाम 27, 2 बचेगा, 3 नाम 27, 3 से 33 बार, तो माइनस करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 9 में से 3 तो 66। सर ऐसी 66 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती होंगी। अब मुझे पता करना है 5 से विभाजित, तो मुझे 5 से विभाजित संख्या पता करनी है। 5 से विभाजित पता करनी है, तो
फिर 299 को 5 से भाग करोगे, 101 को 5 से भाग करोगे, माइनस कर दोगे तो 5 से भाग करते हैं, ठीक है। तो 5 से भाग कर रहे होंगे तो 55 25, 4 बचेगा, 5 नाम 45, 20 बार, तो ये माइनस कर रहे होंगे तो 39। ऐसी 39 संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं। सर ऐसे 66 नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हैं, ऐसे 39 नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हुए होंगे, और वो नंबर इन 66 में भी आए हैं, इन 39 में भी आए हैं। सर उनको तो माइनस करना बनता है, उनको माइनस करना ही पड़ेगा। तो ऐसे नंबर भी मुझे निकालने हैं। ऐसे नंबर जो 3 एंड 5 दोनों से होते हैं, मतलब वो 15 से, तो 15 से डिवाइड होने वाले नंबर मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो 1/15, 101 इंटू 1/15, ठीक है, कर लेते हैं इसको भी सर। तो 15 से डिवाइड करते हैं, 15 से करोगे तो 15 एकम 15, ठीक है। 15 से कर रहे होंगे तो 15 एकम 15, 14 बचेगा, 15 नम्मा 135, यहाँ करोगे तो 15 छक्का 90, तो 19 माइनस 6 13। ऐसी 13 संख्याएं हैं सर जो दोनों में गिनी गई, 13 संख्याएं हैं जो दोनों में गिनी गई। तो 66 संख्याएं हैं वो जो 3 से विभाजित हैं, 39 वो जो 5 से विभाजित हैं, लेकिन 13 वो जो 2 बार गिनी गई। ये मेरा फाइनली आंसर बनेगा, ठीक है। 39 में से 13 माइनस करोगे 26, 26 यहाँ जोड़ देना है, तो 92 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। अब मैं आ जाता हूँ इसके पहले वाले क्वेश्चन पे जो हमने छोड़े थे, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन पे 1 से 900 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 अथवा 5 में विभाजित नहीं हों। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। टोटल संख्याएं हैं 900, मुझे वो संख्याएं माइनस करनी है। भाई मैंने आपको समझाया था कि विभाजित नहीं होती हैं, उसके लिए वो संख्याएं माइनस कर दो जो विभाजित होती हों, उसके लिए वो संख्याएं माइनस कर दो जो विभाजित होती हों। और ये अथवा और वाला क्वेश्चन है, या वाला, कि वो संख्याएं बताओ जो 2 या 3 या 5 से विभाजित ना होती हों। तो आपको क्या करना है, 900 में से वो संख्याएं माइनस कर देनी है जो 2, 3 और 5 से विभाजित होती हैं। वो संख्याएं माइनस कर दो जो 2, 3 और 5 से विभाजित होती हैं, ठीक है। अब सर 2, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी थी? 1/2, 1/3, 1/5, 5 दिया 15 दूनी 30, 30 से भाग करोगे तो ऐसी 30 संख्याएं, ऐसी 30 संख्याएं हैं, ठीक है। टोटल 900 संख्याएं थी, वो संख्याएं माइनस करनी है जो 2, 3 और 5 से विभाजित ना होती हों। तो ऐसी 30 संख्याएं हैं जो तीनों से विभाजित होती हों। अब ये या वाला क्वेश्चन है, तो मुझे वो भी पता करनी पड़ेंगी जो 2 से डिवाइड होती हैं, वो भी पता करनी है जो 3 से होती हैं, वो भी पता करनी है जो 5 से होती हैं। तो क्वेश्चन पे मैं एक बार क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ। क्वेश्चन वो है, मान लो मैं आपसे बोलूँ, मैं एक छोटा सा नंबर लिख दे रहा हूँ। मैंने नंबर लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं बोल रहा हूँ वो संख्या बताओ जो 2, 3, 5 से विभाजित ना होती हूँ। सर 2, 3, 5 से विभाजित नहीं होती, तो 1 है जो 2 से भी नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 4 है, ठीक है, 6 नहीं लोगे, 7 लोगे, और बाकी कोई भी नहीं आएगी, ठीक है। देखो ये 2 से हो जाती है, ये 3 से हो जाती है, ये 5 से हो जाती है, ये 2, 3 से, ये 2 से, ये 3 से, ये 5 से, 2 से। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि वो संख्याएं बताओ, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये नहीं है कि वो संख्याएं बताओ जो 2, 3, 5 सभी से विभाजित ना होती हो, या है, मतलब मुझे वो संख्या बतानी है जो अकेले 2 से भी विभाजित ना होती हो, 3 से भी ना होती हो, 5 से भी ना होती हो, वो संख्याएं मुझे बतानी है। ध्यान से यहाँ समझिएगा क्वेश्चन को। मुझे वो संख्याएं बतानी है जो इनमें से किसी से भी विभाजित ना होती हो, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से। क्वेश्चन समझ रहे हैं? तो आप वो संख्याएं पता कर लो जो 2, 3 और 5 या 5 से विभाजित होती हैं। तो उसके लिए तो पहले आपने 2 से विभाजित संख्याएं पता करनी है। तो 900 को 2 से भाग कर दिया, 900 को 2 से भाग कर दिया 450। फिर 3 को पता करनी है, तो 900 को हमने 3 से भाग कर दिया 300। फिर 5 से पता करनी है, तो 900 को हमने 5 से भाग कर दिया तो 180। सर ये वो संख्या आ गई जो 2 से, 3 से, 5 से विभाजित है। लेकिन ऐसी संख्याएं
जो इनमें से 2 या 3 से, 3 या 5 से, या 2 5 से विभाजित होती हैं सर, वो भी गिनी गई होंगी। जो 2 और 3 दोनों से होती हैं वो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। जो 3 और 5 दोनों से होती हैं वो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। जो 5 और 2 दोनों से होती हैं वो इसमें भी उसमें भी हैं। वो कितनी बार गिनी गई? 2 बार। और ऐसी संख्याएं जो 2 3 और 5 तीनों से होती हैं वो 3 बार गिनी गई। वो यहाँ भी गिनी गई, यहाँ भी गिनी गई और यहाँ भी गिनी गई। वो सब संख्याएं सर मुझे माइनस करनी पड़ेंगी। वो सारी संख्याएं मुझे माइनस करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब मुझे वो भी संख्याएं पता करनी, तो मैं वो संख्याएं पता करता हूँ। पहले तो वो संख्याएं जो 2 और 3 से, 2 और 3 से मतलब किससे सर? 6 से। तो 900 को मैंने 6 से भाग कर दिया। ऐसी 150 संख्याएं हैं। 3 और 5 से मतलब 15 से। ठीक है, और 5 से मतलब 15 से। ठीक है, ऐसी संख्याएं कितनी हैं? 900 को मैंने 15 से भाग कर दिया तो 60 आ गया। 2 और 5 से मतलब 10 से, तो 900 को मैंने 10 से भाग कर दिया तो ऐसी 90 संख्याएं आ गई। ऐसी 90 संख्याएं आ गई। इसको घटा दो, इसको घटा दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इसको घटाओगे तो आंसर आपका आएगा। और ऐसी संख्या जो 2 3 5 से होती हैं तो 15 से, तो उसके लिए आपने क्या कर दिया? 15 से भी भाग कर दिया तो ऐसी आ गई 60। अब ये पूरी कहानी आपकी हो रही है, ये प्रोसेस आपकी हो रही है, और ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी चली जाएगी। ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी चली जाएगी। ठीक, बाकी आप इसको कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ जादू। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ जादू। बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये तो लंबा क्वेश्चन हो गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, कैसे इसको करेंगे? इतना सब लंबा प्रोसेस होगी तो टाइम लगेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होनी चाहिए, कैसे इस क्वेश्चन को हम एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं। तो मुझे पता है कि टोटल, देखो मैंने बोला सवाल आपने बहुत किए हैं, लेकिन उसका तरीका क्या होना चाहिए मायने ये रखता है। और इससे बेहतर क्वेश्चन इस तरीका इस क्वेश्चन का कोई भी नहीं है। 900 में वो संख्या बतानी है जो 2 से विभाजित ना होती हो। तो मुझे पता है कि 2 में से एक संख्या 2 से विभाजित है और एक नहीं है। 3 में से एक विभाजित है और 2 नहीं है। 5 में से एक विभाजित है और 4 नहीं है। 4 नहीं है। तो 5 दिया 15 दूनी 30 से भाग करोगे 30 बार जाएगा। कितने बार जा रहा होगा? 30 बार। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 दिया 24। तो ऐसे 240 नंबर होंगे जो 2 3 और 5 से विभाजित नहीं होते। एक लाइन का क्वेश्चन है, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है। इससे आसान, इससे बेहतर तरीका इस क्वेश्चन का कोई नहीं बता सकता, कहीं नहीं हो सकता। इससे शॉर्ट मेथड कुछ हो ही नहीं सकती। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे वो नंबर बताने थे जो विभाजित नहीं है। तो 2 में से एक विभाजित है, एक नहीं है। 3 में से एक विभाजित है, 2 नहीं है। 5 में से एक विभाजित है, 4 नहीं है। वो मैंने लिख दिए, यही मेरा आंसर है। 240 मेरा आंसर बनेगा। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से और ना ही 5 से विभाजित होती हो? फिर वही सर मुझे वो बतानी जो ना तो 3 से होती हो ना ही 5 से होती हो। ठीक है, तो फिर वही आप क्या करोगे? पहले तो टोटल संख्याएं पता करोगे। एक तो ये है कि आप वो संख्याएं देख लो जो 3 से विभाजित हैं, ऐसी 33 संख्याएं हैं। वो संख्याएं देख लो जो 5 से विभाजित हैं, ऐसी 20 संख्याएं हैं। वो संख्याएं देख लो जो 15 से विभाजित हैं, ऐसे 6 नंबर हैं। तो यदि मैं 33 और 20 टोटल 53 में से 6 माइनस कर दूं तो 47 आया वो संख्याएं जो 3 या 5 से विभाजित हैं। टोटल 100 में से 47 ऐसी संख्याएं हैं जो इनसे विभाजित हैं। माइनस कर दोगे तो 53 होगा। मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया, उम्मीद है समझ रहे होंगे। मुझे वो संख्या बतानी थी जो 3 से और 5 से विभाजित ना हो, तो मैंने वो संख्याएं पता की जो 3 से विभाजित हैं, वो पता की जो 5 से हैं, वो पता की जो 3 और 5 दोनों से हैं। इनको जब मैंने माइनस कर दिया तो मुझे ये वो संख्याएं आ गई जो 3 या 5 से विभाजित हैं। 100 में से माइनस कर दोगे तो वो आ जाएंगी तो 3 और 5 से विभाजित नहीं होती। 3 और 5 से विभाजित नहीं होती। उम्मीद है बात मेरी आप समझ रहे हैं। अब एक दूसरा तरीका मैंने बताया। दूसरा तरीका क्या है? मुझे पता है टोटल 100 संख्याएं हैं, मुझे वो बतानी जो विभाजित ना होती हूँ। तो भाई मुझे पता है कि 3 में से 2 संख्याएं 3 से विभाजित नहीं होती। अच्छा ठीक सर। और वो बतानी जो 5 से विभाजित ना होती हो। तो 5 में से 4 संख्याएं 5 से विभाजित नहीं होती। 3 में से 2 संख्याएं हैं, 5 में से 4 हैं। ठीक सर। अब एक बात मैंने आपसे बोली थी कि एक चीज आपको करनी है कि यहाँ जैसे ये कितना हो रहा है 15। मैंने जब नहीं विभाजित होने वाला लॉजिक पढ़ाया था
तो नहीं विभाजित होने वाले लॉजिक पे मैं आपको क्या पढ़ा रहा था कि क्वेश्चन यदि पूछता है कि वो संख्या बताओ जो नहीं विभाजित होती हैं, तो आपको यहाँ वो नंबर रखना है जो इससे डिवाइड हो जाए। यदि डिवाइड नहीं हो रहा तो डिवाइड करने वाला रखोगे। जैसे मुझे दिख रहा है कि 100 में 15 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है, तो मैं 100 के पीछे पास में एक छोटा नंबर लिखता हूँ। मुझे दिख रहा है कि 15 छक्का 90, सर 90 में 15 का भाग चला जाएगा। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, अच्छा तरीका, मैं 2 4 10 एग्जाम्पल करा दूंगा। तो 15 से कितने जाएगा, 15 छक्का 90, 6 दूनी 12 चौके 48। सर ये वो संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होती, लेकिन ये है 90 तक, ये है 90 तक की वो संख्याएं जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होती। सर मुझे तो 100 तक की बतानी है, तो 90 के आगे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100, ये संख्याएं रह गई। अब इनमें भी मुझे वो संख्याएं देखनी है जो 3 से या 5 से विभाजित ना होती हो। सर 91 को देखो 3 और 5 से विभाजित नहीं होता, ये भी शामिल होगी। 92 को देखो 3 और 5 से विभाजित नहीं होता, ये भी आएगी। सर 93 3 से हो जाती है तो ये नहीं होगी। 94 भी आएगी। 95 5 से हो जाती है। 96 3 से हो जाती है। 97 आएगी। 98 नहीं आएगी। 99, 98 आएगी, 99 नहीं आएगी और 100 नहीं आएगी। तो टोटल यदि हम देखें तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। सर 5 संख्याएं और बढ़ गई तो 53 हो गई कि नहीं हो गई, क्या हो गई, 53 संख्याएं हो गई। तो नहीं विभाजित होने वाली संख्याओं में कुछ भी पूछे ये लॉजिक लगेगा। अब आप बोलो सर आपने पिछली बार तो ऐसा नहीं किया था। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ भी क्वेश्चन यही था कि नहीं विभाजित होती हैं, लेकिन यहाँ 5 दिया, 15 दूनी 30, 30 से ये पूरा विभाजित हो जा रहा था। यदि ये विभाजित नहीं हो रहा होता ना तो हम इसको भी उससे कम लिखते, हम ऐसी कोई संख्या लिखते जो विभाजित हो रही हो। नहीं समझ आया हो तो मैं एक और एग्जांपल ले ले रहा हूँ। मान लो मैं बोलूँ कि 1 से लेके 300 तक वो संख्याएं बताओ जो 3 5 7 से विभाजित ना होती हूँ, 3 5 या 7 से विभाजित ना होती। तो मुझे पता है कि टोटल 300 संख्याएं हैं। अब इनमें 3 में से एक संख्या विभाजित होती है, 2 नहीं होंगी। 5 में से एक होती है, 4 नहीं होंगी। 7 में से एक होती है, 6 नहीं होंगी। अब मुझे ये चेक करना है वो संख्याएं, ये 300 इससे भाग जा रहा कि नहीं जा रहा। तो 7 पंचे 35 दिया 105, 105 से तो नहीं जा रहा। हालांकि मैं 3 से यहाँ भाग दे सकता हूँ, तो 3 दूनी 6। नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे भी देंगे तो अच्छा है, आसान हो जाएगा। तो मेरे पास बचा केवल 7 पंचे 35। मुझे दिख रहा है कि 300 में 35 से भाग नहीं जा रहा, 300 में 35 से भाग नहीं जा रहा, तो मैं उससे छोटा कोई नंबर लेता हूँ जिसमें भाग चला जाए, जिसमें भाग चला जाए। ठीक है, 300 से कोई छोटा नंबर लेता हूँ जिसमें भाग चला जाए। तो 280, देखो 280 में 35 से भाग चला जाएगा, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 5 से जा रहा है मतलब। तो मैंने 235, 300 की जगह मैंने क्या ले लिया, 280। मैंने 280 ले लिया, ठीक है, 280 ले लिया। अब मैं इसमें भाग दे के देखता हूँ। तो मैंने 7 पंचे 35, 35 से भाग किया। मुझे पता है कि 35 से इसमें 8 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, 35 से 8 बार भाग चला जाएगा, तो 35 से भाग दे दिए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 64, 64 इंटू 2 भी कर सकते हो, तो 128। 128 नंबर वो हैं जो 3 5 और 7 से विभाजित नहीं होते हैं। लेकिन सर ये कहाँ तक हैं, 280 तक। अब आपको 281 से 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, देखो ये क्वेश्चन बेहतर है। आप सोचो इसको, इससे आसान कुछ और हो सके, नहीं होगा। 291, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 300 तक के नंबर अब आपको देखने पड़ेंगे। सर यहाँ मुझे वो नंबर चाहिए जो 3 या 5 7 से विभाजित ना होते हो।
8 1 9 3, ये 3 से तो नहीं होता, 5 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, ये आएगा। ठीक है, यहाँ यदि देखो ये 3 से 5 से नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, ये आएगा। यदि इसको देखोगे तो 3 2 5 8 13, ठीक है, 5 से तो है नहीं, 7 से भी नहीं है, तो ये भी आएगा। इसको देखें तो 8 2 10 और 4 14, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, तो ये भी आएगा। ये 5 से है तो ये नहीं आएगा। ये नंबर तो वैसे ही नहीं आएंगे, ये तो नंबर देख के अलग कर दो भाई, ये सब नंबर किससे हैं, 5 से डिवाइड है, तो ये नंबर तो आने वाले है नहीं। ठीक है, 286 को देखोगे तो 8 2 10 6 16, 7 चौके 28, तो ये भी आएगा। इसको देखोगे तो 8 2 10 17, 7 चौके 28, ये नहीं आएगा क्योंकि ये 7 से डिवाइड है। इसको देखोगे तो 8 2 10 और 18, ये 3 से डिवाइड है, 8 2 10 और 19, 7 चौके 28, ये आएगा। इसको देखोगे तो ये 3 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है। इसको ध्यान से देखोगे 7 चौके 28, ये 7 से है, तो ये भी आएगा। इसको देखोगे 3 2 5, 7 चौके 28, तो ये नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका नहीं आएगा। क्लियर है, ये आएगा मतलब। इसको यदि देखोगे तो 7 चौके 28, एक बचेगा, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखोगे तो 6 2 8, तो ये 3 से विभाजित नहीं है, 7 चौके 28 है, तो ये भी आएगा। 7 चौके 28 7 से नहीं है, 7 दोनों 3 से है लेकिन। ठीक है, 8 2 10 9 19, 3 से तो नहीं है, 7 से है, 7 चौके 28, कितना बचेगा 1, तो ये 7 से नहीं, तो ये भी आएगा। यहाँ देखोगे तो ये 7 चौके 28, कितना बचेगा 1, तो ये भी आएगा। तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 संख्याएं और बढ़ जाएंगी। ये आपकी प्रोसेस होगी, इससे लेंदी नहीं होगा, हालांकि इतना लेंदी भी नहीं आता। मैंने तो एग्जाम्पल ले लिया, थोड़ा सा बढ़ा ले एग्जाम्पल लेके आपको करा दिया। इतना लेंदी भी क्वेश्चन आपका कभी नहीं पूछा गया। कि मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ एसएससी सीजीएल वगैरह के करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मैंने सीजीएल वगैरह के उठाए हैं, तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यदि नहीं आता है तो नहीं के लिए हमेशा यही लॉजिक सही है। अब इसको देख लेते हैं। हाँ, कह रहा है 700 से 950 तक कितनी संख्या है जो ना तो 3 से विभाज्य ना ही 7 से है। 700 से 950 तक, ठीक है, 700 से 950 तक। तो सीधा सीधा कर लो, सीधा सीधा कर लो। ठीक है, आप पहले वो संख्या माइनस करो। 700 से 950 तक टोटल संख्याएं कितनी हैं, तो 700 से 950 तक यदि देखें तो टोटल संख्याएं हैं सर 250। टोटल संख्याएं कितनी है, 250 है। 250 टोटल संख्याएं हैं 700 से 950 तक। ठीक है, 3 से विभाजित ना होती हूँ तो 3 में से 2 संख्याएं, 7 से ना होती हूँ तो 7 में से 6 संख्याएं। अब सर ये 7 या 21 हुआ, ये 7 या 21 हुआ, तो मुझे 21 से विभाजित कोई आसपास संख्या लिखना है 250 के आसपास। 250 के आसपास 21 से विभाजित कोई संख्या लिखनी है, 21 से विभाजित कोई संख्या लिखनी है। ठीक है, तो 250 के आसपास, तो 21 से विभाजित आप देखो तो 21 का 10 गुना 210 होगा, फिर 40 बजेगा, तो 21 से एक बार मतलब 131, 131, तो फिर लास्ट में 19 नंबर रह जाएंगे। तो एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया ही है कि आपको वो संख्या बतानी जो 3 से विभाज्य, 3 से और 7 से विभाज्य हो, ना तो 3 से हो ना ही 7 से हो। 700 से 900 950 तक जो ना तो 3 से हो ना ही 7 से हो, 2 अंक पर है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। कैसे कि आप पहले वो संख्याएं पता कर लो जो 3 से विभाजित हैं, वो पता कर लो जो 7 से विभाजित हैं, और उनको माइनस कर दो। लेकिन 700 से 950 तक जाना है, तो आपको 950 को 3 से माइनस करोगे और यहाँ 699 लोगे। ये बात समझ रहे हैं ना। 700 से 950 तक जाना है, मतलब 950 भी शामिल करना है, 700 भी शामिल करना है। तो हमने वो संख्याएं पता करनी है जो 3 से विभाजित हैं। तो मैंने 950 को 3 से भाग किया और मैंने 700 की जगह 699 को 3 से भाग किया। तो यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे होंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 18। यहाँ भाग कर रहे होंगे तो ये 233, ये कितना आएगा 233। तो इसको डिवाइड करके बस माइनस कर देना है। ठीक है, तो 316 में से 233 माइनस करेंगे तो ये वो संख्याएं आएंगी
जो 3 से विभाजित होंगी। कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है? माइनस कर देते हैं, तो 6 माइनस 3 3 आएगा, 11 में से 3 माइनस कर रहा हूँ तो 8, तो 83 संख्याएं टोटल ऐसी हैं जो 3 से विभाजित हैं। 7 से विभाजित संख्याएं चाहिए, फिर 950 को 7 से भाग कर दिया और माइनस कर दिया 699 को 7 से भाग करके, ये माइनस कर देते हैं। तो 7 से भाग कर रहे होंगे तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 25 हुआ, 7 दिया 21, 4 बचेगा तो 7 पंचे 35, 7 से फिर भाग किया, 7 नाम 63, 6 बचेगा तो 7 नाम 63, यहाँ टोटल 36 संख्या आएंगी। तो ये वो संख्या आ गई जो किससे विभाजित हैं? 7 से। ये वो थी जो किससे विभाजित थी? 3 से। अब मुझे वो भी चाहिए जो 21 से विभाजित होती हूँ। भाई 3 और 7 दोनों से होती हूँ, तो 21 से होती हूँ, तो फिर मैंने 950 को 21 से भाग करना है, माइनस करना है 699 को 21 से भाग करके। ठीक है, तो 21 से भाग करते हैं, तो 21 से भाग कर रहा हूँ तो 4 बार 84, 21 से भाग करोगे तो 4 बार 84, 110 बचेगा, 21 पंचे 105, फिर 21 से भाग कर रहे हैं, 21 दिया 63, 21 दिया 63, फिर 21 दिया 63, माइनस कर दिया 45 माइनस 73 12। सर ये वो संख्याएं हैं जो दोनों से डिवाइड हो रही हैं। तो टोटल 83 नंबर 3 से होते हैं, 36 नंबर 7 से होते हैं और 12 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। इनको माइनस कर देते हैं तो मुझे वो नंबर पता चल जाएंगे जो 3 या 5 से विभाजित हैं, और फिर इनका जो टोटल आएगा इसको मैं माइनस कर दूंगा 700 से 950 तक दोनों सहित। तो दोनों सहित मतलब टोटल 251, क्योंकि आप 700 से गिनना चालू कर रहे हैं, तो दोनों सहित टोटल 251 नंबर हैं, ये माइनस करोगे। तो ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे ही बन रहा है। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। यदि बीच में दे दिया, स्टार्टिंग 1 से दे रहा होता तो फिर भी हम वैसे कर सकते थे, बीच में यदि कोई क्वेश्चन दे दिया तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से हमें करना है। माइनस कर देते हैं, क्या आएगा देख लेंगे। तो 36 में से 12 माइनस किया, तो 36 में से 12 माइनस करोगे, या 12 यहाँ जोड़ दो, इन दोनों को साथ में माइनस कर देना, जैसा भी आपको करना। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, जैसे भी करना है। 36 में से 12 माइनस करोगे 24 आएगा, 4 3 7 8 2 10, 107 माइनस करना है, तो 51 में से 7 माइनस करोगे तो 144 आपका आंसर बनेगा। तो उम्मीद है कि ये टाइप, ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए थे, पेपर के क्वेश्चन लिए थे, आपको सारे करा दिए हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, और यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो, तो एक बार वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब करते रहें। बाकी आज के लिए ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे और आज का सेशन हमारा एंड होगा। इस सीरीज़ में हम सारे टॉपिक करेंगे, A to Z मैथ्स के सारे टॉपिक होंगे, वो भी डिटेल में, टाइप वाइज। आपको मैथ्स कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी यदि आप एक बार यहाँ पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं डिटेल, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। तो 200 से 800 तक कितनी संख्या है जो 5 में और जो ना 5 और ना ही 7 से विभाजित हो? अब ये तो सेम क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क कहलाया। आप एक बार इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है, आपका होमवर्क है, आप करिएगा। 1 से 200 तक कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से नहीं है? ये थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि वो संख्या बताओ जो 3 से विभाज्य हो लेकिन 7 से ना हो। जैसे सरल नॉर्मल सा देखो, मैं 3 से डिवाइड नंबर लिख रहा हूँ, मैंने ये 3 से डिवाइड नंबर लिख लिए, सपोज 25 तक। अब इनमें मैं ध्यान से देखूं तो ये सब नंबर 3 से डिवाइड है, लेकिन ये वो नंबर है जो 7 से भी डिवाइड है। मैं बोल दूं कि 1 से 25 तक वो नंबर बताओ जो 3 से तो डिवाइड हो लेकिन 7 से ना हो, तो फिर आपको इस नंबर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर मैं कह रहा हूँ वो नंबर जो 7 से डिवाइड है वो नहीं बताने। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन के लिए मुझे क्या करना है, मुझे वो नंबर निकालने हैं जो 3 से डिवाइड होते हों, और वो नंबर निकालने हैं जो 3 और 7 मतलब 21 से डिवाइड होते हों, और उनको माइनस कर देना है। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि वो संख्या बताओ जो 3 से डिवाइड होती हों लेकिन 7 से ना होती हों। तो एक्चुअल में जो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं उनमें मुझे वो नंबर ढूंढने हैं जो 7 से भी डिवाइड हैं। तो वो 3 से तो पहले से ही हैं, 7 से और ढूंढने हैं मतलब 21 से, और उनको मुझे माइनस कर देना है। अब 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने होंगे? 200 को 3 से भाग कर रहे हैं, 3 18, 3 18, ऐसी 66 नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हैं, 3 में से एक नंबर है ना। अब 21 से, तो 21 के लिए 21 से डिवाइड कर लेते हैं, 21 के लिए 21 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो 9 बार, तो माइनस कर दोगे, 66 में 9 माइनस करोगे 57 आएगा।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन हम हो चुके हैं, कर चुके हैं। बाकी यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, MPI के ऑफिशियल नाम से ही है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगे। आज के कंटेंट में इतना ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम के सारे टाइप करने वाले हैं। तो अभी हमने एक बेसिक जो डिविजिबिलिटी विभाज्यता नियम पे भी कर सकते थे इन क्वेश्चन को, और इनमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, वो मैंने क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट में हम संख्याओं के वर्गीकरण के आधार पर 2023-24 के पेपरों में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।